इसमें ऐसा है कि अगर आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आपको याद होगा तो अमित शाह साहब ने ऑन द फ्लोर कहा था कि स्टेटहुड भी वापस लिया जाएगा और यहाँ पर चुनाव भी करवाए जाएंगे। दोनों चीजों के लिए जो है हमारी पार्टी ने पहले से ही लोगों से वादा किया हुआ है। ये एक ऐसा मौका है जिस समय मुझे लगता है कि सभी कश्मीर के लीडरों को भी ऑन बोर्ड लिया गया है, सबको आमंत्रित किया गया है वहां पर कि वो सब आए, बैठकर सारी की सारी बातें होंगी। और क्योंकि हमारी कमिटमेंट है इसको स्टेटहुड देने की और सब कुछ करवाने की यहाँ पर, लेकिन जो चीजें आती हैं डिलिमिटेशन के अंदर, इसके अंदर मुझे लगता है कि एक बड़ा ही पारदर्शिता से काम होने जा रहा है। जंडेल साहब आप इसमें देखें, क्योंकि सिर्फ एक क्राइटेरिया पर तो डिलिमिटेशन नहीं की जाती, इसमें 4-5 क्राइटेरिया रहते हैं जिसमें भौगोलिक एस्पेक्ट भी रहता है, बोली भी रहती है, लोगों की टोपोग्राफी क्या है वो भी रहती है, कितने लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं, बड़ा कुछ इसमें देखा जाता है, तो जनसंख्या कितनी है किस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो ये सब के सब एक टायरसम एक्सरसाइज थी। मुझे लगता है कि जिन एजेंसीज के पास एक्सरसाइज थी उन्होंने बखूबी इसे अंजाम दिया होगा और अब वो वक्त आ चुका है कि इसका जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाए, कहां पर क्या किया गया, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे डिवाइड किया गया है, उसके बाद ये प्रोसेस जो है ये सबके सामने आ जाएगा। लेकिन आज जो चीज मुझे जंडेल साहब यहाँ कहनी है वो ये है कि देखें, इस समय जहां पर एक इतना बड़ी एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, कश्मीर की लीडरशिप के लिए भी है कि वो लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं, कल कुछ ना कुछ तो निकलकर सामने आएगा ही। लेकिन अभी भी जो दुख होता है वो ये होता है कि अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पाकिस्तान का राग लाप रही हैं। और आप देखिए कल जिस तरह से सीआईडी इंस्पेक्टर की निर्मम हत्या कर दी गई नौगाम से, यहाँ से साफ पता लगता है ये किसने, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट ने यहाँ पर की। वो ये क्यों ऐसे और इस समय पर क्यों की गई, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन आए, कश्मीर में चैन आए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारी अभी भी कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पाकिस्तान का राग लापती हैं। इन्हें कम से कम ऐसी हरकतें करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर में बहुत खून खराबा हो चुका, इन लोगों ने बहुत सहा है। अब अगर सिचुएशन नॉर्मल हो रही है तो सबको चाहिए कि अपना योगदान जो है इसमें निभाए, ना कि ऐसी सियासत करें जिससे ये प्रोसेस जो है वो डिले। अभिजीत जी, मगर एक चीज तो है ना, आप कह रहे हैं कि बड़ा ट्रांसपेरेंट होने वाला है, बाकी जो विपक्ष है वो तो सवाल उठा रहा है कि ग्राउंड पर तो डिलिमिटेशन कमीशन कहीं पहुंचा नहीं, तो फिर कैसे कहेंगे कि जो है ये कमीशन जो है बड़ा ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट देगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पर नहीं पहुंचा, कोई हवा में नहीं बना, इसमें ये ग्राउंड पर जरूर पहुंचा। सबके जो है वो एक एक्सरसाइज जो होती है वो की गई होगी इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि बंद कमरे में बैठकर डिलिमिटेशन कर दी गई होगी यहाँ पर, ऐसा नहीं। सबके साथ पूरा इंसाफ होगा। वैसा नहीं होगा जैसे 53 में हुआ था। आपके जवाब पे एक 18 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन थी। अभिजीत जी, आपके पास वापस लौटता हूं, आपके पास वापस लौटता हूं। हमारे साथ रविंदर शर्मा जी जुड़े हैं। रविंदर जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट कहीं ना कहीं सामने आएगी जब ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये रिपोर्ट देगा। तो देखिए, आनी चाहिए ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट। हम भी ये विश्वास करते हैं कि आनी चाहिए। ये तो कानून का, संविधान का और कानून का एक जो है वो तकाजा है कि, लेकिन अभी तक का जो तजर्बा है कि मार्च 2020 से लेकर के आज जून 2021 तक किसी से तो संपर्क। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, बिल्कुल आ रही है। रविंद्र जी बोलिए, आप आवाज सुन पा रहे हैं? बात यह है कि अभी तक तो जो है वो कहीं पे ग्राउंड में आया नहीं कमीशन, और लोगों तक या कहीं पे भी पॉलिटिकल पार्टी तक। ये ठीक है, कानूनी प्रावधान है कि कौन कौन उसके मेंबर होंगे। जब असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है तो उसमें, नहीं तो 5 जो है वो एमएलए मेंबर होते थे और अब वो नहीं है, तो जो एमपीज हैं वो हैं, लेकिन सिर्फ 4 एमपीज जो हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को नहीं पूछना। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को, लोगों को, और फिर बीच में डीडीसी बीडीसी के चुनाव भी हो गए, लेकिन कमीशन जो है वो ग्राउंड पे नहीं उतरा। और वो अगर डीसी से डाटा ले रहे हैं 1.5 साल से तो लेते रहे, हमें उससे इतराज नहीं। डाटा तो आजकल सेंसस के हर चीज आप ढूंढो तो सब कुछ मिलता है। और क्या डाटा ढूंढ रहे हैं, कास्ट कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, जो टॉपोग्राफी है, ज्योग्राफी है, टेरेन है, उसमें पॉपुलेशन है, जो क्राइटेरियाज हैं, और उसमें कंटिन्यूटी और कनेक्टिविटी जो चीजें हैं, ये पैरामीटर्स हैं जो कानून में लिखे हैं, जो हमने बनाने हैं या किसी ने बनाए। वो कानून और प्रावधान को फॉलो किया जाए और पारदर्शिता से, ट्रांसपेरेंसी से डिलिमिटेशन हो, किसी को क्या एतराज नहीं। अरविंदर जी, क्या आपको शक है, क्या डिलिमिटेशन कमीशन जो बना है उसमें जो मेंबर्स हैं, आपको शक है कि कहीं बायस्ड हो सकते हैं?
देखिए, अभी हम ये नहीं कहते, लेकिन रोज जो है यहाँ पे मार्केट में कई किस्म की रूमर्स और कई किस्म की बातें कही जाती हैं। फलां कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व हो रही है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी का फलां पंचायत काट के वहां लगाई जा रही है, ये एरिया जो है ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी से उस कॉन्स्टिट्यूंसी में डाला जा रहा है। अगर ये हमको नहीं पता, किसी और को नहीं पता, सरकार को नहीं पता, कमीशन तो डिलिमिटेशन के इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो फिर ये बातें कहाँ से आ रही हैं? और आप किसी भी गांव में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाओ, लोगों से आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, सुनिए, इन्फ्लुएंस कर रही है बीजेपी? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जाइए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लोगों को पूछिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में आपने क्या सुना है। कोई कांग्रेसी से ना पूछिए, किसी दूसरे से ना पूछिए, आप लोगों से पूछिए, आपको एक 4 खबर मिलेगी। और वो खबरें कौन देता है और कैसे हो रहा है, इसलिए लोगों में पैनिक होता है। और अभी तो हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, हम तो कह रहे हैं लेट द लॉ, लेट द प्रोसीजर, लेट द प्रोसेस कंटिन्यू एज पर लॉ, एज पर द मैंडेट ऑफ लॉ। और अभी हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रिज्म या पर्टिकुलर शीशे की नजर से अगर के देखा जाएगा, वो एक्सरसाइज होगी और उनको सिर्फ ऑफिसर्स की फीडबैक पे नहीं जाना चाहिए। जैसे कहा कि दे शुड कम टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ब्लॉक हेडक्वार्टर, लोगों से मिले, आज डीडीसी के नुमाइंदे हैं, वीडीसी के नुमाइंदे हैं, देखें कि कहाँ पहले गलती हुई है, उसको ठीक करें, लोगों का सहूलत करिए। यहाँ डिलिमिटेशन की जाती है, उसमें एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज हैं कि उनकी एरिया जो है और पॉपुलेशन वो करें। हमें बहुत विश्वास है कि कमीशन ठीक काम करे। वी शैल रिस्पेक्ट एंड मैंडेट ऑफ। रविंद्र जी आपके सवाल का जवाब लेता हूं। अभिजीत जी, क्या लगता है, इन्फ्लुएंस कर रही है बीजेपी कमीशन को, और सीटों के जो बंटवारे होने वाले हैं वो आपकी पसंद के होंगे? सवाल उठ रहा है सीधा कांग्रेस से। देखिए, इसमें जंडियाल साहब ऐसा है कि इसमें मेरी पसंद, आपकी पसंद या रविंद्र शर्मा जी की पसंद से तो कुछ नहीं होने वाला है। ये वही होगा जो कानूनी मापदंड है, उनके ऊपर हर एक चीज को खरा उतरना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें हैं वो है ही हैं। अगर किसी एरिया की कोई पॉपुलेशन है तो वो तो नहीं, उससे आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। जो बाउंड्री, भले के कोई और बाउंड्री चेंज कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जो हैं, ये क्राइटेरिया सबके सामने रहेगा, पारदर्शिता से होगा। जो चीज अभी हुई नहीं है उसके ऊपर हम अभी से ही कोई अपना शक शुबा ये बातें फैलाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि गलत है, गैर जिम्मेदाराना बयान होगा। हम इंतजार करें इस चीज का, क्योंकि अगर ये सब प्रोसेस जो है किया जा रहा है, अगर कश्मीर के लोगों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जम्मू से भी हमारे नेता गए हैं, ये सब कुछ अगर बीच में इन्वॉल्वमेंट है, मैं कहूंगा फारूक साहब जैसे कदावर नेता बीच में हैं, सबके सब लोग बीच में हैं, तो सबके साथ इंसाफ होगा। क्योंकि भाजपा का मतलब मगर डर तो जरूर है। आपको बताऊं, मेरी आज भी कुछ नेताओं से मुलाकात हुई। नजर आए अभिजीत जी, जी अभिजीत जी, आज भी मेरी कई नेताओं से बात हुई है, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, कुछ कांग्रेस से हैं। वो बता रहे हैं कि फलां कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आज हमें जो जानकारी मिल रही है वो रिजर्व हो रही है, फलां कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। ये चर्चाएं सिर्फ अगर मिलती हैं कहीं तो वो लोगों में मिलती हैं और उनमें विपक्ष में डर है। और जो रूलिंग पार्टी के जो आपको बताऊं, हमें कोई लीडर मिलते हैं तो वो खुद ही बताते हैं कि वहां से ऐसा हो जाएगा। कुछ तो कुछ चल रहा है ना। देखिए जंडियाल साहब, जम्मू कश्मीर में ना खबरें बहुत होती हैं, एक ही खबर के 10 पहलू होते हैं जम्मू कश्मीर में, ये तो आप जानते हैं। आज हमारे जम्मू कश्मीर का अगर ये हालात हुए तो इन्हीं खबरों के कारण ही हुए। तो मुझे लगता है कि ये बात ऐसी कुछ नहीं होने वाली है। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, तो लोगों ने तो कहना है कुछ ना कुछ, लेकिन बात ये आती है कि डिलिमिटेड होने के बाद अगर somebody raises his eyebrow कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, तब आप जरूर किसी को कटघरे में लाके खड़ा कर सकते हैं। जो चीज अभी हुई नहीं, पब्लिक डोमेन में आई नहीं, क्योंकि जिस किसी को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई होगी उसकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी। कल कोई कैसे चेंज कर सकता है, किसी का भौगोलिक एस्पेक्ट कैसे चेंज हो सकता है, किसी की बोली कैसे एस्पेक्ट चेंज हो सकती है, कनेक्टिविटी कैसे चेंज हो सकती है। तो जो भी होगा, क्योंकि वैसा नहीं होगा जो 53 में हुआ था कि 18 लाख कश्मीर की पॉपुलेशन और 20 लाख जम्मू की पॉपुलेशन, और सीटें कश्मीर में ज्यादा और जम्मू वाले बेचारे देख के रह गए। ऐसा काम कुछ नहीं होगा। जो गलतियां 53 वालों ने की थी वो कम से कम भाजपा सरकार नहीं करेगी। हमारा, फिर से वही बात कहूंगा, हमारा नारा सबका साथ सबका विकास है, इसीलिए सबको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। तभी सभी के सभी लोग कल दिल्ली में होंगे और सबके साथ मीटिंग की जाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इसको शक की निगाह से देखने की जरूरत है या लोगों की कही हुई बातों को जो है उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। सभी हम लोग समझदार हैं, हम लोग सभी
मेच्योर्ड हैं, मुझे लगता है कि विश्वास लोगों की बातों पे यकीन नहीं करेंगे, रूमर्स पे नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अभिजीत जी, वापस लौटूंगा आपके पास। मैं जंडियाल साहब के पास वापस जाना चाहूंगा। अभिजीत जी वापस आऊंगा। जंडियाल साहब, ये जो रविंद्र जी वापस आऊंगा, एक मिनट। मैं जंडियाल जी रविंद्र शर्मा बोल रहा हूँ जी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं कि सबको हम पूछ रहे हैं। जी बताइए बताइए। मुझे बताइए कि सिर्फ 8 ही दल जो है वो क्यों बुलाए गए, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी जो आज तक जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जम्मू की भी पार्टीज हैं, नेशनल पार्टी भी उनमें एक दो हैं जो चुनाव लड़ते रहे, जिनके विधायक भी रहे, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि सिर्फ जम्मू में हम ही रहे? कांग्रेस पार्टी तो नेशनल पार्टी है, उसको छोड़ नहीं सकते थे। हमारा भी आधार है, हमने गवर्नमेंट भी बनाई है, तो हम चलो हम तो बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस सवाल, ये आपके सवाल का जवाब भी लूंगा मैं अभिजीत जी से मैं, मगर पहले जंडियाल साहब के पास जाना चाहूंगा। जंडियाल साहब, ये जो विपक्ष का बीच में कहीं ना कहीं जो कंसर्न है जो सामने आ रहा है कि कहीं किन्हीं सीटों को काटकर दूसरी में शामिल किया जाएगा, जम्मू में जो है अलग ज्यादा सीटें हो जाएंगी, कश्मीर में कम हो जाएंगी, या फिर कुछ ऐसा कि भाई जो रिजर्व सीटें हैं ओपन है उनको रिजर्व कर दिया जाएगा जो बीजेपी की पसंद की होगी, ऐसा क्या हो सकता है कमीशन में? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तो बात सही है कि रीएडजस्टमेंट तो होगी बाउंड्रीज की, और नंबर भी बढ़ेगा, जम्मू रीजन में बढ़ेगा, कश्मीर में भी बढ़ सकता है। वो तभी बढ़ेगा जब उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी की रीएडजस्टमेंट होगी। एक तो होगी डीलिमिट करनी है, जो 7 सीटें नहीं हैं उनको डीलिमिट करना है, फिर उसके बाद रीएडजस्टमेंट होनी है, और फिर इन चीज़ों में ये तो र्यूमर चलती हैं। अभी तो पिछली हमारा र्यूमर जो चल रही थी, अगर र्यूमर ही बेसिस है डिबेट का, तो मेरे ख्याल वो आसमान तक हम हर चीज को कह सकते हैं। अभी तो पीछे तो कहा था जम्मू स्टेटहुड बनने वाली है, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस करने वाले हैं, फिर एक और डिवीजन बन रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम र्यूमर्स और ये इन बातों पे कोई ध्यान दें। अभी तो जो डीलिमिटेशन कमीशन जो ग्राउंड पे गया ही नहीं है, तो पहले ही ये चर्चाएं हो रही हैं, और ये डाटा जो है जो रविंद्र जी कह रहे हैं, ये एक प्रोसेस है कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उनसे डाटा ऑथेंटिकेटेड डाटा लेना है, वो बाजार से या किसी रिपोर्ट से नहीं लिया जा सकता। वो तो लाजमी तौर पे जो उनका साइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं बेसिस पे वो इन चीज़ों का फैसला करेंगे। फिर मैंने जैसे आपको कहा कि ये पहली दफ़ा आपने एसटी जो शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देनी है, तो उनका डेफिनेटली उनकी जो डाटा है, उनकी जो पॉपुलेशन है, किस एरिया में ज़्यादा है, उन्हीं एरिया में उनको सीटें रिजर्व करनी पड़ेंगी, कितनी सीटें करनी पड़ेंगी, ये सब चीज़ें अभी तो होनी है, अभी तो इब्तिदा ही हुई है। जंडियाल साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? ऐसा हो सकता है कि कश्मीर में जैसे 7 सीटें बढ़नी हैं, जम्मू की सीटें कम थी, कश्मीर की ज्यादा थी, ये 7 सीटें जो बढ़ने वाली हैं, इसमें कमीशन कैसे, मतलब टोपोग्राफी देखेगा, पॉपुलेशन देखेंगे, वोटर देखेंगे, और उसके बाद फैसला होगा, या ये सीटें जो 7 जम्मू की कम हैं, एस्पिरेशन तो लोगों की यही है कि जम्मू में कम है, कश्मीर में ज्यादा है, तो वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ज्यादा रहता है, तो क्या ये बराबर होने जा रही हैं कि जो कमीशन है उसका एक बाजब्ता एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे? देखिए, मैं तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता, और ना ही मैं कोई समझता हूं कि कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या होगा। मैंने कहा कि अभी तो इब्तिदा हुई है, जब उनके पास डाटा आएगा उसी बेसिस पे वो इसको डिलिमिट करेंगे और रीएडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन एक बात तो जरूरी है, तो जैसे अभिजीत जी ने कहा कि जम्मू की एस्पिरेशन जो है वो काफ़ी हद तक ये सही है कि कश्मीर को ज़्यादा लिवरेज दी गई है, और वो जम्मू खित्ते से 9 सीटें ज़्यादा दी गई हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये एक मुद्दा है जो जम्मू को डिसमिनेशन के साथ साथ ये पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट की बात जब करते हैं, वो इसी चीज़ों पे करते हैं कि जम्मू को 9 सीटें कम देके जम्मू से पावर की जो चीज़ें हैं वो छीन ली गई है। तो वो लेकिन मेरा ये मानना है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन के मैंडेट में नहीं है कि वो रीजनल एस्पिरेशन देखे। पहले उनको तो डाटा देखना है किसी जगह, जैसे मैंने कहा कि गांधीनगर में
कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसको 1,70,000 वोटर है। इतनी तादाद तो पूरे रियासत में किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है। तो अगर इसमें गांधीनगर को 2 हिस्सों में बांट दें तो इसमें क्या एतराज हो सकता है?